नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली बिहार पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट हैं। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे इस 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 25 प्रश्न तो सही करने ही हैं। अगर आप 25 प्रश्न भी सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट आप पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगी आपकी तैयारी बिहार पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे और भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी बिहार पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं शुरू करते हैं आज का अपना बिहार पुलिस परीक्षा स्पेशल 40 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि परमाणु अप्रसार संधि कब लागू किया गया। तो कब लागू किया गया था परमाणु अप्रसार संधि? तो ये लागू किया गया था 1970 में। कब? 1970 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने के रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। तो कौन सी ग्रंथि करती है रक्त दाब का नियंत्रण? तो ये करती है एड्रिनल ग्रंथि। कौन? एड्रिनल करती है रक्त दाब का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो क्या है क्लोरोफिल का खनिज घटक, ये आपको बताना है। तो इसका खनिज घटक है मैग्नीशियम। कौन? मैग्नीशियम है क्लोरोफिल का खनिज घटक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खट्टे स्वाद के लिए जीभ का कौन सा भाग पता लगाता है। तो कौन सा भाग पता लगाता है खट्टे स्वाद के लिए? तो ये पता लगाता है पार्श्व भाग। कौन? पार्श्व भाग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी से, आपको ये बताना है। तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी-बेरी रोग। कौन सा? बेरी-बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कोर्स्का द्वीप का संबंध किस व्यक्ति से है। तो किस व्यक्ति से है कोर्स्का द्वीप का संबंध, ये आपको बताना है। तो कोर्स्का द्वीप का संबंध है नेपोलियन बोनापार्ट से। किससे? नेपोलियन बोनापार्ट से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेमिनी राय का संबंध किस क्षेत्र से है। तो किस क्षेत्र से है जेमिनी राय का संबंध, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है चित्रकला से। किससे? चित्रकला से है जेमिनी राय का संबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है मानचित्र बनाने के विज्ञान को? तो इसे कहा जाता है कार्टोग्राफी। क्या? कार्टोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है। तो किस धर्म से है एलोरा की गुफा का संबंध, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है हिंदू, जैन, बौद्ध यानी उपयुक्त तीनों से एलोरा गुफाओं का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच पालेखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया। तो कब हुआ था पालेखेड़ा का युद्ध, आपको ये बताना। तो पालेखेड़ा का युद्ध हुआ था 1728 में। कब? 1728 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने गौतम बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था। तो कौन से क्षत्रिय वंश से था गौतम बुद्ध का संबंध, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध था शाक्य वंश। किससे? शाक्य वंश से था गौतम बुद्ध का संबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। तो कौन सी प्रतियोगिता है जो घास के मैदान पर खेली जाती है। तो ये खेली जाती है विंबलडन ओपन। कौन? विंबलडन ओपन घास के मैदान पर खेली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है
लोकटक झील, ये आपको बताना है। तो लोकटक झील है भारत के मणिपुर राज्य में, किसमें, मणिपुर राज्य में है लोकटक झील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कादम्बरी नाटक के लेखक कौन हैं? तो कौन है कादम्बरी नाटक के लेखक, ये आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं बाणभट्ट। कौन? बाणभट्ट हैं कादम्बरी नाटक के लेखक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसकी सहायता से किया गया? तो कौन से देश की सहायता से भिलाई इस्पात का निर्माण किया गया था? तो ये किया गया था सोवियत संघ की सहायता से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है श्वेत कोयला? तो श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है जल विद्युत को। किसको? जल विद्युत को श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो कितने प्रकार के रिट जारी करता है उच्चतम न्यायालय, ये बताना है। तो ये जारी करता है 5 प्रकार। कितने? 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम? तो इसका दूसरा नाम है विश्व बैंक। क्या है? विश्व बैंक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने के वृद्धि के हिंदू दर के प्रतिपादक कौन हैं? तो कौन है वृद्धि के हिंदू दर के प्रतिपादक? तो इसके प्रतिपादक हैं राजकृष्ण। कौन? राजकृष्ण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की संपत्ति का मौलिक अधिकार के संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो ये समाप्त किया गया था संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने के पक्षियों में कितने अंडाशय होता है? तो कितने अंडाशय होते हैं पक्षियों में, ये बताना है। तो पक्षियों में होते हैं 1 अंडाशय। कौन? 1 अंडाशय होता है पक्षियों में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन एक न्यूनतम तापक्रम पर द्रव में बदल जाती है? तो कौन बदल जाता है न्यूनतम तापक्रम पर द्रव में? तो ये बदल जाती है O2 ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नाभिकीय रिएक्टरों में किसका प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक के रूप में? तो ये किया जाता है ग्रेफाइट। किसका? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दिल्ली सल्तनत के संस्थापक? तो इसके संस्थापक थे तुर्क। कौन? तुर्क थे दिल्ली सल्तनत के संस्थापक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या? तो इनकी संख्या होती है 5 मिलियन। कितनी? 5 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर एक कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1862 में। कब? 1862 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो बताना है कि आपको इनमें से किस आंदोलन का सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था ब्रह्म समाज। कौन? ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी आती है? तो कौन सी विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता की कमी आती है? तो ये आती है विटामिन ई की कमी के कारण। किसके? ई की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि बलतोड़ा हिमनद हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है। तो कौन सी श्रेणी में स्थित है बलतोड़ा हिमनद। तो ये स्थित है हिमालय की काराकोरम श्रेणी में। किसमें? काराकोरम श्रेणी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में स्थित हैं। तो कौन से भाग में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपको बताना है। तो ये है भाग 4 में। कौन से में? भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि बारूद नाइटर किसका मिश्रण है। तो किसका मिश्रण है बारूद नाइटर, ये आपको बताना है। तो बारूद नाइटर मिश्रण है सल्फर एवं चारकोल का। किसका? ये सल्फर एवं चारकोल का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रबर सूत्र के लेखक कौन हैं। तो कौन है? ये रबर सूत्र पुस्तक के लेखक। तो इसकी लेखिका हैं गीता मेहता। कौन? गीता मेहता हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन है। तो कौन सी है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस। तो ये है आर्गन। कौन सी है? आर्गन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था। तो किसके दरबार में आया था चीनी यात्री फाहियान, ये आपको बताना है। तो किसके में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में चीनी यात्री फाहियान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था। तो किसे निर्वाचित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में। तो ये किया गया था बदरुद्दीन तैयब जी को। किसे? बदरुद्दीन तैयब जी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो कौन से संविधान के अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया, ये आपको बताना है। तो अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। किसके? अनुच्छेद 17 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय जनगणना का महाविभाजक काल किस जनगणना को माना जाता है। तो कौन सी जनगणना को माना जाता है भारतीय जनगणना का महाविभाजक काल। तो ये माना जाता है 1921 की जनगणना। किसे? 1921 की जनगणना को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह को कितना डिग्री चैनल अलग करता है। तो कितना डिग्री चैनल है जो अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। तो ये करता है 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस का कृत्रिम उपग्रह विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो क्या है कृत्रिम ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो ये है सौर सेल। कौन सा है? सौर सेल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताएं कि आपने हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।